अब आगे चलना है। 14वां एक्सरसाइज तक हम लोग कर लिए हैं, लेकिन पढ़ने का कार्यक्रम 14वां तक हुआ नहीं है। तो अपना अपना जो हाईएस्ट है वो बताइए स्माइली जी। हाईएस्ट आप कितना विथ फ्लो पढ़ पाती हैं? सर वही कल वाला सर, जो हम पढ़े थे। मैंने कल से 45, 46। उसके बाद आगे नहीं बढ़ी हैं आप? नहीं सर, आगे नहीं बढ़े हैं। तो ये 9वां सप्ताह चल रहा है मेरे ख्याल में। यस सर। आप सर, अंकित सर, सर 50 तक, 49 50। कितना? कौन सा? सर 49 50। 49 50। चलिए, एन एफ हुक, 14वां चैप्टर में एन एफ हुक है। इसकी चर्चा थोड़ी सी हुई थी। इसकी चर्चा थोड़ी सी किए थे मात्र हम लोग, उसी को कर लिया जाए। इसमें 78 में एन हुक है। 78, 79, 80 तीन रूल एन पर है। ये हुक लास्ट में लगता है, ये तो आप लोग को पता है, स्ट्रोक के फाइनल पोजीशन में बाईं ओर घूमता है तो एन पढ़ाता है। उदाहरण दिए हुए है, बेन, टोन, चेन, कॉइन, रेन, फोन। देख रहे हैं चैप्टर 14, पेज 62। उसके बाद वाले रूल में है ब्रेन, ट्रेन, क्रेन। इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए हमने आप लोगों से आग्रह किया था कि नोटबुक में पेज के ऊपर में इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल्स, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग से उम्मीद है कि कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए हैं ना अंकित जी? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 80, उसमें फैन, थिन, असाइन, शाइन, मून, लीन, ये एग्जाम्पल्स है। कर्व में हो, कर्व में भी लगता है एन का हुक, कर्व के अंदर साइड में, और स्ट्रोक में तो लगता ही है बाएं साइड में। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। इसके विपरीत दिशा में अगर हुक लगता है तो एफ या वी का साउंड आता है। रूल 81, पफ, टफ, चेफ, केव, रेव, हाइव, या एफ का साउंड या वी का साउंड। दाहिने साइड में दो साउंड आता है, बाएं साइड में एक ही साउंड आता है, सिर्फ एन का, इधर एफ भी का, इसलिए इसको एन एंड एफ हुक्स कहते हैं। ये सब हुक्स है। और उदाहरण देखिए 82 में दिया है, तीन ही उदाहरण दिया है लेकिन क्लियर हो जाता है, रूल क्लियर हो जाता है। ब्लफ, क्लिफ, ग्लव। 83 में कर्व के साथ ही नहीं लग पाता है, वहां भी पूरा लिखना पड़ता है। जैसे फाइन तो होगा, लेकिन 5 में कोई हुक नहीं लगता है, बल्कि पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ता है। लाइन में हुक लगता है, लेकिन लिव लाइव में हुक के बजाय पूरा स्ट्रोक देना पड़ता है, कर्व देना पड़ता है। वैसे नाइन, नाइफ, मून, मूव, ये क्लियर हुआ?
स्ट्रेट स्ट्रोक में एफ भी दोनों पीछे से लगता है, लेकिन कर्व में सिर्फ एन लगता है, एफ भी नहीं लगता है। ये क्लियर हुआ? दोनों का फर्क स्पष्ट है? यस सर। एफ या वी का साउंड जोड़ने के लिए पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ता है, एन लिखने के लिए पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ता है क्या? एन वाला लगता है, एन एफ भी वाला नहीं लगता है। ये कर्व में फर्क है, लगता है। ठीक है? यही फर्क है। जो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसमें स्पष्टता और आ जाएगी, जब करेंगे तो जानेंगे। इसके बाद रूल 85 में क्या कह रहा है, पढ़ेंगे जरा सा। जी सर। The hook forms LNSH, and when joined to another stroke, may be written upward or downward. Thus, gallon, gallon, melon, melon, fallen, fallen, anil, aniline, aniline, situation, situation, extenuation, extenuation. इसमें स्पष्ट हुआ कि एल और इश ये दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ से लिखा जाता है, ये आप लोग को पहले से पता है। जी सर। एन नीचे वाले पे भी लग सकता है, ऊपर वाले में भी लग सकता है, दोनों दिशा में एन लास्ट में जुटेगा तो एन जुटेगा। एफ भी नहीं, एफ भी तो ऊपर में ही कह दिया गया कि कर्व में नहीं लगता है। क्लियर है? जी सर। इसके बाद हुक यूज्ड मीडियली, बीच में हुक लगने वाली बात उठती है। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में तो लगता ही है एन और एफ का हुक, ये बीच में भी लग सकता है, जबकि बीच में इनिशियल हुक जो है आर और एल का वो नहीं लगता है। नहीं लगता। लगता है, वो भी लगता है, जैसे प्रॉपर उसमें लगता है इनिशियल हुक। खैर इनिशियल हुक नहीं, यहाँ तो फाइनल हुक की बात हो रही है। अभी इनिशियल हुक में हम लोग बिना उलझे इसको निकाल सकते हैं। तो बीच में भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लेंटी, एजेंट, Suddenness. सडननेस, पनिश, पेनफुल, डिफेंस, डिवाइड, रेफर, ग्राफिक। कितना एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और दिया हुआ है क्लियरिटी के लिए, जैसे ब्रांडी, एजेंसी, सडनली। ताकि स्पष्ट आउटलाइन बन सके, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, न लिखने में बनाने में दिक्कत हो। स्पष्टता के लिए सबसे बड़ा रूल है स्पष्टता। रूल कोई हो, स्पष्ट हो ही नहीं रहा हो, लिखने में सहूलियत नहीं हो, तो वो रूल कारगर नहीं होता है। इसलिए स्पष्टता के ख्याल से ये सब एग्जाम्पल, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है सिलेबल के रूप में, जब नर पीछे से जोड़ा जाता है, जैसे जॉइनर, ओपनर, लाइनर, रनर, विनर, यॉनर। तो यहाँ भी बीच में एन का हुक आ जाता है, ठीक है? रूल इतना ही है। एक रूल पीछे से जो जोड़ा गया है, ये फ्रेजोग्राफी में इसका यूज कैसे किया जाता है उसके उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे आई हैव तक तो आप लोग जानते थे, अगर एन का हुक उसमें जोड़ देंगे तो आई हैव बीन हो जाएगा। आई हैड आप लोग पहले देखे हुए हैं, उसमें एन का हुक लगा देने से फिर वहां भी बीन हो जाएगा। बेटर में लगा दीजिएगा तो बेटर देन हो जाएगा।
देन में एन है, कैरीड ऑन हो जाएगा, देयर ऑन, आवर ऑन, विच, हैव, आउट ऑफ। इतना क्लियर है? यस सर। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे एग्जाम्पल्स को पेज के ऊपर में लिख के और पूरा पेज भरना पड़ेगा बोल बोल के। ठीक है? इसके साथ 54 तक, 51 से 54 तक 4 एक्सरसाइज आप लोग को बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। एक बार समरी को पढ़ दीजिए। इस्माइली जी आप पढ़ेंगी समरी पीछे में जो दिया है? यस सर। पढ़िए तो। आप पढ़ती जाइए, अंकित सर एक्सप्लेन कर देंगे तो दोनों को क्लियर हो जाएगा। और कुंदन जी तो सुन ही रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे। Summary. A small final hook struck by the right motion adds N to straight strokes. 2. A small final hook struck by the left motion adds F or V to straight strokes. A small final hook adds N to curves. 4. There is no F or V hook to curves. 5. When a word ends with a vowel, a final stroke must be used. 6. When joined to other strokes in ln and ish, n may be written either upward or downward. 7. Hooks n, f, or v may be used medially where an easy and legible joining is secured. ध्यान दीजिएगा यहाँ, Yes, इजी sir. एंड एलिजिबल, Yes, sir. ये दो एडजेक्टिव यूज किया गया है। वो अगर संभव है Yes, sir. तभी, है ना? Yes, sir. ठीक। The final syllable ner, ner, is represented by n hook. एन आर। When nr, when following any stroke except the straight up strokes. 9. In phraseography, the n hook is sometimes used to represent the words been, than, on, and on, and the fv hook for the words have and of. अंकित सर आप भी पढ़ दीजिए और एक एक तो बता दीजिएगा थोड़ा उसका क्या मतलब हुआ। जी सर। Summary: a small final hook struck by the right motion adds n to straight strokes. इसमें पहला में बताया गया है कि जो n का स्ट्रोक है वो आप दाहिने तरफ मुड़ेगा, राइट डायरेक्शन में। ये स्ट्रेट स्ट्रोक में ही लगेगा, कर्व यस में सर, नहीं। ठीक ना? कर्व में नहीं। ठीक, कर्व वाला आगे बताया है। A small final hook struck by the left motion adds F or V to straight stroke. हाँ, इसमें F और V जो मुड़ेगा वो बाएं की ओर मुड़ेगा, मतलब लेफ्ट मोशन मुड़ेगा। और ठीक। स्मॉल फाइनल हुक्स एड्स एन टू कर्व्स। कर्व में सिर्फ आपका एन स्ट्रोक का यूज किया जाएगा, एन हुक का। ठीक। देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। एफ और वी में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। When a word ends with a vowel, a final stroke must be used. अगर उसमें कोई भी vowel आता है तो वहां पे आपका final stroke यूज किया जाएगा। राइट। When joined to other stroke, ln and ish, n may be written either upward or downward. ln और sh जो ish है वो आपका upward और downward दोनों तरह से लिख सकते हैं।
Hooks N, F, or V may be used medially where an easy and flexible joining is secured. N, F और V का यूज हम मध्य मतलब मेडियली में यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो इजी हो तो. बिल्कुल. The final syllable NER is represented by NR when following any stroke except the straight up stroke. द फाइनल जो भी वर्ड आपका अगर एन आर से बनता है उसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट स्ट्रोक में इसका यूज नहीं होगा. बहुत अच्छा. In phrasography, the and hook is sometimes used to represent the words been, then, on, and, the F and V hook for the words have or of. फ्रेजोग्राफी में एन हुक का यूज हम लोग बीन के लिए, देन के लिए, ऑन के लिए, ऑन के लिए, ऑन के लिए और एफ और वी का यूज हैव और ऑफ के लिए करते हैं. बहुत अच्छा. अब देखिए, एक काम कीजिए स्माइली जी, एक एक करके एक तो पढ़िएगा और उसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा ये देख के किताब से बता सकते हैं. हाँ सर, देखते हैं. आप पढ़िए, समरी पढ़ के. समरी एक तो पढ़िए और उसके बाद किताब से देख के आप बताइए, अंकित जी बतावे या कुंदन जी बतावे, उसका एग्जाम्पल्स बतलाना है. ओके सर. समरी 1. Number 1. A small final hook struck by the right motion adds end to straight strokes. चलिए एग्जाम्पल बताइए अंकित जी. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर, अच्छा अपने से बताना है. किताब से देख के बोलिए, किताब में है ना दिया हुआ 9 रूल्स का 9 रूल्स का इधर 9 समरी है. बेन, टोन, चेन, कॉइन, रेन, होन. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Number 2. A ठीक. small final hook struck by the lift motion adds F or V to straight strokes. इसका उदाहरण बतलाइए. बफ, टफ, चेफ, केव, वेव, हाइव. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. 3. A small final hook adds N to curves. Pain, ashine, shine, moon, lean. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 4. There is no F or V hook to curves. एग्जाम्पल नहीं है सर इसका. इसका एग्जाम्पल. ठीक बात, बहुत बढ़िया. नहीं है 83 में सर, ऐसा कुछ है. There is no F or V. 83. Therefore, the stroke F or V must always be employed if F or V follows. अच्छा. Fine, line, live, nine, night, move. When a word ends with a vowel, a final stroke must be used. कौन ये 84 नंबर? फिर से पढ़ लीजिए. Yes sir. When joined to other stroke, नहीं ये 5 नंबर पढ़ रहे थे ना. When a word ends with a vowel, a final stroke must be used. जब कोई वर्ड vowel से स्टार्ट होता है तो उसका पूरा कर्व लिखा जाता है. फाइनल स्ट्रोक मस्ट बी यूज्ड. कौन वाला एग्जाम्पल लगेगा इसमें? में कंपेयर किया है पेन और पेनी में, तो पेन में आपका हुक दिया और पेनी में पूरा होगा, मतलब फाइनल स्ट्रोक जो है वो पूरा होगा. पफी, वोवेल आ रहा है. पेनी, पफी, फनी एंड मेनी. मैनी. गुड 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 गुड. कंपेयर करके दिया है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ठीक.
उसके बाद हाँ सर, when joined to other strokes, ln and ish n may be written either upward or downward. गैलन, मेलन, फॉलन, एनिलाइन, सिचुएशन, एक्सटेन्युएशन। क्या समझ में आया? 7 नंबर न पढ़ी है अभी आप? 6 sir. तो 6 हाँ, एल एन और इस एन ये दोनों साइड से लिखा जाएगा, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, दोनों में पढ़ा जाएगा। Yes sir. ये रूल 86 है। 85। हाँ 85 है ना, 85 है, ठीक। देख रहे हैं, अपवर्ड एल है, गैलन में कौन वाला एल है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड? अपवर्ड एल किस किस वर्ड में है एग्जांपल में? मेलन में और गैलन में सर अपवर्ड है, और फॉलन में और एनिलाइन में सर डाउनवर्ड है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। और एच एच एन, इश एन में, इश एन का डाउनवर्ड वाला एग्जांपल कौन है? डाउनवर्ड लगाया है उसमें, इश में, इसका एग्जांपल Situation और extenuation. अरे वो तो अपवर्ड है। अच्छा, डाउनवर्ड वाला सर। हाँ, एक्सटेन्युएशन अपवर्ड न हो गया, इश। अच्छा, डाउनवर्ड का। डाउनवर्ड में कौन आया? राइट सर, इसमें तो लिखा है ln and sh n may be written either upward or downward. हाँ, तो अपवर्ड ऊपर भी वाला लिख सकते हैं। ठीक बता रही हैं आप, अपवर्ड वाले को पहचानिएगा, डाउनवर्ड वाले को पहचानिएगा, दोनों को पहचानना होगा। यस सर। अपवर्ड वाला कौन वर्ड है और डाउनवर्ड वाला कौन वर्ड है, बताइए। अपवर्ड हो गया, एक्सटेन्युएशन वाला अपवर्ड है, गुड, डाउनवर्ड है। वेरी गुड। सिचुएशन वाला downward। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये आवाज इतनी क्यों हो रही है? सर आंधी आवाज। चलिए नेक्स्ट पढ़िए स्माइली जी। 7. Hooks N, F or V may be used medially where an easy and legible joining is secured. हाँ, यहाँ पर इजी एंड लेजिबल, ये दो क्वालिटी देखने की बात है। कौन कौन है इसका उदाहरण? एजेंट, सडननेस, पनिश, पेनफुल, डिवाइड, रेफर, ग्रेफाइट है कि सर ग्राफिक? लिखने में आराम से लिखा जाएगा तो। ग्राफिक का आउटलाइन है, लिख दिया। इसको लिखने में परेशानी नहीं ना होगी, समझ में आ रहा है ना कि लिखा जाएगा? ठीक है, उदाहरण बता ही दिया आप। चलिए आगे बढ़े। 8. The final syllable nar is represented by an r when following any stroke except the straight up strokes. इसका एग्जाम्पल? ओपनर, जॉइनर, किनर, लाइनर, रनर, वीनर, योनर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक तो लास्ट बचा है, ये बहुत यूजफुल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत यूजफुल है। Number 9. In phraseography, the N hook is sometimes used to represent the words been, than, on, and on, and the FV hook for the words have and of. वेरी गुड, वेरी गुड। अब उदाहरण पढ़ दीजिए इसका तो। I have been, I had been, better than, carried on, there on, our on, which
have, out of। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब एक्सरसाइज 51 पढ़ने के काबिल आप लोग हो गए। सर। तो पढ़ के देखा जाए कि पढ़ पाते हैं कि नहीं। तीनों मिलाइएगा। आप लोग तीनों अलर्ट रहिए। एक्सरसाइज 51 सबसे पहले कौन पढ़ेगा? स्माइली जी 1 नंबर आप पढ़ दीजिए, 2 नंबर अंकित जी पढ़ देंगे, 3 नंबर में कुंदन जी पढ़ देंगे। धीरे धीरे पढ़िएगा। 51 का 1। मेरी आवाज आ रही है? मैं पढ़ दूं? ओ सर, हम पढ़ रहे थे, माइक ऑफ था, ध्यान नहीं दिए। अच्छा, पढ़ रहे हैं सर। पन, बोन, गुड। ये क्या है? टेन, टोन, टोन, डन, चेन, जेन, केन, गेन, रेन, स्पे, नहीं, क्या है ये? वाइन। वाई, वाई, वाइन, यॉन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सेकंड वाला पढ़ दीजिए जरा आप। जी सर। पाउनिंग, पाउनिंग, पौन, पौंसी, पौन, पौंसी, पौंसिप, टोनिंग, जॉइनिंग, केनिंग, गेनिंग, रिगेनिंग, ट्रेन, ट्रेनिंग। मैं पढ़ दूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑनिंग, ऑन शॉप, टोनिंग, चेनिंग, केनिंग, गेनिंग, रिगेनिंग, ट्रेन, ट्रेनिंग। अब पढ़िए तो अधीर, अंकित सर पढ़िए तो इसको अब। पाउनिंग, पाउंस, पाउंसॉप, टोनिंग, चेनिंग, केनिंग, गेनिंग, रिगेनिंग, ट्रेन, ट्रेनिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 3 नंबर आप पढ़ पाएंगे कुंदन जी? पढ़ लेंगे आराम से। यस सर। फाइन, रिफाइन, वेन, रिवाइन, रिवीन, रेवीन, रेविन, देन, साइन, सोन, ये हो जाएगा ओशियन, ओशिन, मीन, ओशिन, ओशिन। मीन, वेरी गुड, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ा। अब 4 नंबर स्माइली जी आप पढ़ दीजिए एक बार, या हम पढ़ दें? सर आप एक बार पढ़ देते तो इसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके मेरे बाद फिर आप ही पढ़िएगा। हाँ सर। प्रूव, ब्रेव, टाफ, ट्रैफ, चेफ, केफ, गेव, रफ, वाइफ, प्रिजर्व, ऑब्जर्व। ठीक है। यस सर। अब अटेम्प्ट लीजिए, कोशिश कीजिए। यस सर। प्रूफ, ब्रेव, गुड। ठीक है, ग्रे, ग्रे, फ, फ से टफ, 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 टफ,
गुड। क्या है? थ्रू? नहीं। ट्रॉफ, वॉवेल भी ट्रॉफ। ऑप्शन वाला है। ट्रॉफ। ट्रॉफ, ट्रॉफ। चेफ, चेफ। गेव। पहले केव है तब है केव। केव। गेव। केव, केव, चेफ। केव। गेव। बहुत अच्छा। रो। आर है। रफ, एफ। रफ, रफ। गुड गुड, रफ। वाइफ। वाइफ, हाँ। फिर है प्रिजर्व। बहुत बढ़िया। प्रिजर्व एंड ये तो ऑब्जर्व। 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 फिर से एक बार इसको 4 नंबर को फिर से पढ़ दीजिए। यस सर। प्रूफ। ब्रेव। टफ। टफ है ना? टफ। ट्रॉफ। चेफ। केव। गेव। रफ। 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 वाइफ। प्रिजर्व। ऑब्जर्व। वेरी गुड। अब अंकित सर एक बार 4 नंबर आप पढ़ दीजिए तो। प्रूफ, प्रूफ, ब्रेव, टफ, ट्रफ, चेफ, केव, गेव, रफ, वाइफ, प्रिजर्व, ऑब्जर्व। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 5 नंबर आया। यहाँ देखिए 5 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ही ज्यादा गजमत जैसा लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। प्रूविंग, टफिन, ट्रैफिक, टिफिन, डेफनिंग। ये डेफन है, मोटा है। डेफन, डेफनिंग। डेफन माने बहरा कर देना। डेफन, डेफनिंग। ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग। प्रूफिंग, फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रूफिंग, टफिंग, ट्रैफिक, डेफन, डेफनिंग, ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग। ध्यान दिए? जी सर। अब एक बार पढ़िए तो इसको, लास्ट वाला। यस सर। प्रूविंग, टफ, टफिंग, ट्रैफिक, डिफेन, डिफेनिंग, ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग। गुड गुड। अब एक बार इस्माइली जी ऊपर से नीचे तक पढ़ दिए तो। यस सर। अब दिक्कत नहीं ना है? नो सर। सर 3 नंबर पढ़े थे हम लोग। 3 नंबर। हाँ, हाँ सर। कुंदन, कुंदन। 3 नंबर। अच्छा कुंदन पढ़े थे। हम हाँ पढ़े थे। हाँ हाँ। हाँ ओशियन लिखा हुआ था। ठीक है सर। पढ़ते हैं। पन। बोन। टोन। टन। चेन। चेन। ये क्या है? केन। केन। गेन। रेन। वाइन। 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 यॉन। टू। पॉन। पॉन शॉप। टफिन। टफिन। टोनिंग। चेनिंग। चेनिंग होगा ना? चेनिंग। केनिंग। गेनिंग। रिगेनिंग। ट्रेन। ट्रेनिंग। नंबर 3। FIN। फाइन। रिफाइन। वेन। रेवेन। रेवेन। देन। शाइन। शोन। ओशन। मीन एंड मीनिंग। 4 प्रूफ।
brave, tough, tough, chave, cave, gave, ये क्या पढ़े थे? रन, रन, नहीं, rough, rough, wife, preserve, observe, 5, proofing, proving, toughen, traffic, defend, defending, drive, driving, driving, drive, divide, dividing. ठीक है, जानकारी हो जाने के बाद तुरंत अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आराम से हो जाता है क्या। और छोड़ दीजिएगा, अभी यहाँ पढ़े उसके बाद अच्छा घर में देखेंगे, फिर देखेंगे बाद में। 4 नंबर फिर से पढ़िए तो। Yes, sir. Proof, proof, brave, tough, rough, chave, cave, gave, इसको क्या पढ़े थे, बार बार भूल जा रहे। रफ, वाइफ, प्रिजर्व एंड ऑब्जर्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब आपको लगता है कि आप लोग समूचा को धड़धड़ा के आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे ही, थम थम के ही, क्या कि थोड़ा सा तो सोचना होगा ना। अभी तुरंत तुरंत रूल पढ़े हैं, तुरंत कर लेने से दिमाग में बैठ जाएगा आराम से। एक ठो बच गया आपका ना, 5 नंबर है। सर मेरा, हम हाँ, पढ़े पढ़ दीजिए उसको सर। भी। हाँ सर। 5, प्रूविंग, टफेन, ट्रैफिक, डिफेंड, डिफेनिंग, ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अंकित सर एक बार आप पढ़ दीजिए, इसके बाद कुंदन जी पढ़ देंगे। जी सर। पढ़िए। पन, बोन, टोन, टोन, डोन, डन। डन, डन, चेन, मोटा नहीं है वो, पतला है डन में। चेन, जेन, केन, गेन, रेन, वाइन, यौन, पाउन, पाउनिंग, पाउनिंग, पाउंड शॉप, टोनिंग, चेनिंग, केनिंग, गेनिंग, रिगेनिंग, ट्रेन, ट्रेनिंग, फाइन, फाइन, रिफाइन, वेन, रेविन, नहीं रेविन, रेवाइन, थ्रू द लाइन, रेवाइन, रेविन, रेविन, देन, साइन, सोन, ओशियन, मीन, मीनिंग, प्रूफ, ब्रेव, टफ, ट्रफ, चेफ, चेफ, केव, गेव, रफ, वाइफ, प्रिजर्व, ऑब्जर्व, वेरी गुड। प्रूफिंग, प्रूफिंग, टफ, टफेन, ट्रैफिक, डिफेन, डिफेनिंग, ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें कहीं कोई समस्या जैसा नहीं ना लग रहा है, समूचा क्लियर हो गया ना कि कहाँ एन, कहाँ एफ, यस सर। कहाँ भी लगेगा। क्लियर। यस। ये क्लियर, 51 क्लियर हो गया एक्सरसाइज। यस सर। रूल रूल कैसे काम करता है ये आप लोगों ने देख लिया। जी सर। अब इसी का फर्दर प्रैक्टिस है दिया हुआ कि अब लिख के दिखलाइए। तो यहाँ लिखने वाली बात तो घर से करके लाएंगे आप लोग। 52 को एक एक बार आप लोग पढ़ के देख लिए, 2 मिनट का समय देते हैं, उसमें आप लोग 52 को पढ़ के देख लीजिए।
फिर हमको सुनाइएगा। 2 मिनट के लिए हम गैप ले रहे हैं, जरा सा बत्ती उत्ती जला दें। ठीक है। यस 52 2 मिनट के लिए। बहुत हार्ड लग रहा है। 52 51 हार्ड नहीं है, इजियर नहीं है। सर। 2 मिनट हुआ। अब बताइए, आप लोग पढ़िएगा ना हम पढ़ दें? सर पढ़ते हैं, इजी ही है सर। एक बार हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। यस सर। ओपन, ओपनिंग। ट्यून, ट्यूनिंग। डाइन, डाइनिंग। स्ट्रेन। नंबर 2, बिगिन, बिगिनिंग। रन, रनर। विन, विनर। जॉइन। नंबर 3, फैन, फैंसी। फिन, फिनिश। वेन, वेनिश। मीन, मीननेस। नाउन, रिनाउन। नंबर 4, पेव, पेविंग। प्रूव, प्रोवाइड। प्रोवोक, चैफ, चैफिंच। रेफर, रेफरिंग। प्रिजर्व। नंबर 5, पेन, पेनी। डेफ, डिफाई। फन, फनी। मेन, मेनी। अब क्लियर है? जी सर। अब कोई टफ नहीं न रहा? नो सर। अब धीरे धीरे पढ़िए। अंकित जी, आप ही पढ़िए। ओप एक एक पंक्ति पढ़िएगा। आप एक पंक्ति पढ़िए सिर्फ। यस सर। ओपन, ओपनिंग। ट्यून, ट्यूनिंग। डाइन, डाइनिंग। स्ट्रेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर हम पढ़े। हाँ, कुंदन सर कुंदन सर, आप हैं ना? यस सर। नंबर 2 पढ़िए ना। यस सर। नंबर 2, बिगिन, बिगनिंग। रन, रनर। विन, विनर। जॉइन। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नंबर 3 पढ़ दीजिए आप, मान लीजिए। यस सर। फैन, फैंसी। फिन, फिनिश। वेन, विन, वेनिस। मीन, विननेस। नाउन, रिनाउन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अंकित सर 4 नंबर। यस सर। पेव, पेविंग। प्रूफ, प्रोवाइड। प्रोवोक। चैप, चैफ इंच। रेफर, रेफरिंग। प्रिजर्व। बहुत बढ़िया। 5 नंबर स्माइली जी, 5 नंबर आप पढ़ दीजिए। यस सर। पेन, पेनी। डेन, नहीं, डिफ, डिफ, डिफाई। फन, फनी। मेन, मेनी। वाह। देखिए, अगर तुरंत साथ ही साथ नियम पढ़ने के बाद रिवाइज कर लिए तो सब तो आराम आसान हो गया ना? जी इजी सर। है यस या सर। डिफिकल्ट है? सर इसी तरह सर पढ़ाइए सर, बढ़िया है। इससे क्या हो रहा है, आपका रूल्स भी याद हो जा रहा है और प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद आप लोग को लाभ होगा कि 2 एक्सरसाइज जो बचा, इसको पढ़ने में बहुत आसान होगा। ये ये प्रोसेस में इजी लगा या कठिन लगा? सर इजी। इजी लगा। लिखिए इजी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। अब इसके बाद क्या करना है? अब पहले वाला जो प्रैक्टिस किए हुए हैं उसका रिवीजन सर। उसका अगर रीडिंग लगाएंगे
तो आपको रीडिंग का प्रैक्टिस, स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस जरूरी है।